कोई उठाए तब मैं भी हाथ उठा लूँ, यहाँ तक तो लेके आई गई थी, फिर ऐसे करने लगी। एक कितने लोग कहते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चाहिए। शैली पांडे भी ऐसे कर रही है, और जैसे अगर ये गलत हुआ ना, पानी चला गया कान में, देख तो रे बहन, ऐसे करेगी ना बेटा। हाँ, एडिटर यहाँ काटना याद से, ठीक है। तो नमस्कार सभी को, फ्लैश एकेडमी चैनल में आप सबका स्वागत है, ठीक है। आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन, जो लोग चैनल में पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और हमारे एप्लीकेशन द फ्लैश एकेडमी को डाउनलोड कर लें, ठीक है। वहाँ पर है ना, हम लोग सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स जो है, बहुत सारे चैप्टर्स जो है हम लोगों ने वहाँ पर रखा हुआ है स्टोर सेक्शन में, वहाँ से जाकर के आप उन चैप्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर कोई गेम चेंजर चैप्टर हो, मतलब यूनिट होगा, तो वो ये रेजोनेंस ही है। बोलो, बात समझ में आ रहा है? सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये, इस कहानी के सभी पात्र व घटनाएं काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। तो पढ़ क्यों रहे सर, ठीक है। देखो, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के कैरेक्टर प्रॉपर्टीज ऐसे होते हैं जिनको हम लोग को क्या होता है, एक्सप्लेन करना होता है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता था। फिर जब हम लोग कोई कंसेप्ट अप्लाई कर देते हैं तो उसके जो प्रॉपर्टीज़ है उनकी स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाता है। फ़ायदा मिल रहा है तो झूठा ही सही। जैसे छोटा बच्चा है, ये छोटी बच्ची यहाँ से भाग भाग के खेलने चले जाती थी दोपहर में, हमने उसको डरा दिया, उधर नहीं जाना, उधर भाऊ है पेड़ के नीचे, तो अब वहाँ नहीं जाती, ठीक है। असली में भाऊ है क्या वहाँ पे? नहीं है, लेकिन इससे फ़ायदा ये मिला कि घर से भगती नहीं है। बोलो, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फ़ायदा उससे मिल रहा है तो हम लोग उसको आगे अप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे ही जो रेजोनेंस का कंसेप्ट है वो हाइपोथेटिकल है, रियल नहीं है। जैसे कि आपने ऐसा पहले भी कर रखा हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट में, वो भी क्या था बेटा, हाइपोथेटिकल था, रियल नहीं था, एक्चुअल नहीं था, लेकिन फिर भी उससे करने से हम लोग को मॉलिक्यूल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी जानने को मिल जाती है। अच्छा, सबसे पहले लिख लो पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल। की घर में लिखते रहोगे ये सब? हाँ, घर में लिखते रहना। इट इज़ अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, पूरा पेज छोड़ना है, लिखने का चीज़ मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड, इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। यस, इससे पहले कौन सा डीलोकलाइजेशन हुआ था? पार्शियल डीलोकलाइजेशन हुआ था, पार्शियल डीलोकलाइजेशन हुआ था। यहाँ क्या होगा बेटा, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगा। किसका? पाई इलेक्ट्रॉन्स का, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। कई लोग पॉजिटिव चार्ज भी बोलते हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन इधर से उधर शिफ्ट होंगे तो जहाँ वैकेंसी बन जाती है वही पॉजिटिव चार्ज है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे प्लस चार्ज कोई नहीं लिखना। पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होता है। किसमें बेटा? रेजोनेंस में। बोलो, बात समझ में आ रहा है? अब रेजोनेंस है क्या, इस बात को ऐसे समझते हैं, जैसे सपोज वो लास्ट का जो 5 बेंच है, ठीक है, उन 5 लड़कों ने प्लान बनाया सैटरडे को, है ना, हम लोग प्लान, सैटरडे प्लान है इन लोग का, या संडे को इन लोग प्लान करने, चलो आज क्या करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं। जैसे सपोज मेरा भाई उधर बैठा हुआ, उसको अभी कौन कौन सी पिक्चर लगी हुई है? हाँ, फाइटर। मेरा भाई उधर बैठा हुआ, उसको फाइटर देखना था, ठीक है। देवराम बोलता है नहीं नहीं, मेरे को फाइटर नहीं देखना है, मेरे को जॉन विक 3 वापस से लगी हुई है, मेरे को वो जाके देखना है, ठीक है। उधर बगल में कुमेटी बैठा है, बोलता है नहीं यार, तुम्हारी भाभी को टाइम दे के रखा हो, संडे मेरे को लेके जाना पड़ेगा। उस दिन कौन सा दिन है? हाँ, नहीं, 11 को दिन कौन सा है बेटा? रोज स्टडी क्या है? अच्छा, तुमको क्या मालूम रहेगा, ठीक है। मेरे पास जवाब देने वाला बच्चा आया नहीं, तो वो बता देता, ठीक है। तो कमेटी बोला तेरी भाभी को टाइम दे के रखा हूँ यार, मेरे को उसको मूवी ले जाने पड़ेगा, हमारा मूवी का प्लान है। उधर हमारा रिंकू सिंह बैठा हुआ, भाई को भूख लग रहा है, भाई को बहुत सारा कुछ कुछ खाने का मन कर रहा है, संडे को क्रेविंग हो रही है, मैं बर्गर वर्गर खाऊंगा। उधर राहुल बैठा हुआ, बोलता है मेरे को धड़क वापस से रिविजन करना है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा प्लान सबसे सड़ा है? धड़क देखने का। तो फिर राहुल के प्लान को पहले ही क्या कर दिया गया? कैंसल कर दिया गया। तो इन लोगों ने सबने मिलकर के एक प्लान बनाया कि एक काम करते हैं, हम लोग जॉन विक 3 वापस से लगी हुई है वो देखने चलते हैं, सब लोग मूवी देखने जाएंगे मॉल में। वहाँ पर कमेटी, तू भाभी को भी बुला लेना, कॉर्नर सीट तुम लोग का, तो तेरा काम भी हो गया, उधर पे घुमाने ले जाना था, ठीक है, कहीं डेट वेट पे ले जाना था, तो तेरा वो वाला प्लान भी हो गया। इसका जॉन विक 3 का मूवी भी हो गया।
और उधर से हम लोग क्या करेंगे, पैसा हमारे पास बहुत है, हम लोग वहीं से बर्गर भी ऑर्डर कर लेंगे, तो बर्गर भी आ जाएगा मूवी में, तो रिंकू सिंह का भूख वाला काम भी हो गया। और जब मूवी हम लोग जॉन विक देखना चालू करेंगे तो मोबाइल में डाउनलोड में टेलीग्राम में लगा देंगे, कौन सा बोल रहा था ये, फाइटर, ठीक है, उसका कॉपी आ गया होगा तो अपन टेलीग्राम में डाउनलोड में लगा देंगे, बाद में उसको देख सकते हैं। तो एक ऐसा कॉमन प्रोटोकॉल बनाया गया, एक ऐसा प्लान बनाया गया जिसमें से सारे बच्चों का जो स्टेबल प्लान था, वो सड़ा वाला अनस्टेबल प्लान को इग्नोर करना है, ठीक है। जो स्टेबल प्लान थे उन सारे स्टेबल प्लान को मिला करके हमने क्या कर दिया गया बेटा, एक प्लान बना दिया। ठीक रेजोनेंस भी ऐसा ही है, जब कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हो उसके अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हो, लुईस स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हो, और हर एक स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी को बता रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रहना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्या होना चाहिए बेटा, स्टेबल होना चाहिए। अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स को हम लोग अवॉइड कर देते हैं यूजुअली। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो कोई एक मॉलिक्यूल का एक से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर पॉसिबल हो और हर एक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की 100% प्रॉपर्टी को फुलफिल कर पा रहा है क्या? नहीं, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी को फुलफिल कर पाता हो, है ना। अब जब पूरा प्लान बना है तब जाके सब लोग खुश हुए। पहले एक अगर कमेटी के प्लान के हिसाब से चलते तो बाकी 3 नाराज हो जाते। राहुल तो रूठ गया, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी इसका प्लान सुनते तो बाकी बोर हो जाते। बोलो होते नहीं होते? तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जिससे कि मॉलिक्यूल के मतलब एक मॉलिक्यूल के एक से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर पॉसिबल हो और हर एक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी को बताता हो। इन सारे स्ट्रक्चर को मिला करके एक प्रोटोकॉल बनाया जाता है, एक हाइब्रिड प्लान बनाया जाता है, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिया जाता है जिसको बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बेटा? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है ये मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ये मॉलिक्यूल की 100% प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं रेजोनेंस, और ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने थे इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। बोलो बात समझ में आया क्या? इस एग्जाम्पल से मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। पॉइंट नंबर 2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखोगे, जल्दी लिखो, बाकी जगह वगैरह छोड़ देना। पॉइंट नंबर 2 लिखते जाओ। इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? आगे बढ़ू, अगला पॉइंट लिखेंगे। व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर और इवन समटाइम्स मोर देन वन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल, इट इज नोन एज रेजोनेंस। क्या मैंने जो समझा वही लिखा हुआ है? ठीक है। जब कोई एक मॉलिक्यूल की एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाया जा सकते हो और वो हर एक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी को अंदाजे बयां कर रहा हो, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इस फिनोमिना को बोलते हैं बेटा रेजोनेंस। बोलो हो गया ये? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ठीक है। 4th पॉइंट देखो। मोर देन वन स्ट्रक्चर पॉसिबल फॉर मॉलिक्यूल आर नोन एज रेजोनेटिंग, कॉन्ट्रीब्यूटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर विच आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। वो सब क्या है बेटा? इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है। रियल स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ी देर बाद बात करूंगा। लिखो अगला पॉइंट। मोर देन वन स्ट्रक्चर पॉसिबल फॉर मॉलिक्यूल आर नोन एज रेजोनेटिंग, कॉन्ट्रीब्यूटिंग, कैनोनिकल स्ट्रक्चर विच आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर रेजोनेंस टॉपिक कंप्लीट हो गया ना तो बेटा ऐसा मान के चलना हर एक ऑर्गेनिक के चैप्टर के आपके रिएक्टिविटी हो, एरोमेटिसिटी हो, टोटोमेरिज्म हो, स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो, इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा हो, रिएक्शन किस डायरेक्शन में, सो मत रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाने वाला है, ये सारी बातें आप सीख जाओगे। ठीक है। मैं टोटल इसमें 12 क्या पढ़ाऊँगा? एप्लीकेशन पढ़ाऊँगा। ठीक है। बहुत डिटेल में ये टॉपिक बहुत डिटेल में चलने वाला है। इसकी एक भी क्लास छूटनी नहीं चाहिए क्योंकि उससे होने वाली जिम्मेदारी आपकी होगी पूरी की तरह। ठीक है? क्लियर है? क्लियर हुआ ये? आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर इज हाइब्रिड ऑफ ऑल द पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिला करके एक हाइब्रिड बनाऊंगा और वो क्या होगा? विच इज नोन एज रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। इस बात को ऐसे समझो जैसे सपोज कोई मॉलिक्यूल है। क्या है बेटा? कोई मॉलिक्यूल। बोलो है। इस मॉलिक्यूल के लुईस स्ट्रक्चर में बना सकता हूँ ए, बी और सी। ठीक है। इसको मैं क्या नाम दूं? इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट या कॉन्ट्रीब्यूटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड। फॉर एग्जांपल जो ए स्ट्रक्चर है ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता है, प्रॉपर्टी एक्सप्लेन्स, और यहाँ देख रहे हैं पॉसिबल स्ट्रक्चर
ये कितनी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है? सपोज 60% प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है, बोलो हो गया। ये 20% को कर रहा है, कितना हो गया? 60, 70, 80। ये रिमेनिंग 20% प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर मैं सिर्फ ए स्ट्रक्चर बनाता हूँ, मॉलिक्यूल का 100% प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो पा रहा है क्या? नहीं। अगर सिर्फ बी स्ट्रक्चर को मैं बनाता हूँ तो मॉलिक्यूल की 100% प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो रही है क्या? नहीं। अगर सी स्ट्रक्चर बनाओ तो भी मॉलिक्यूल की 100% प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लेकिन इन सारे ही स्ट्रक्चर को मिला करके मैं एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर रेडी करता हूँ। इसको बोलते हैं बेटा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये मॉलिक्यूल के 100% प्रॉपर्टी को बताता है, ठीक है। और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हो, दे आर इमेजिनरी। ये सब के सब क्या है बेटा? इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। जबकि जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो मॉलिक्यूल का रियल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? रियल स्ट्रक्चर होता है। समझ में आई बात? बेटा दो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से और समझो, जैसे कोई मॉलिक्यूल है, सपोज C4H6 ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके लिए DU2 है और ऊपर से लीनियर होगा। ये मेरे को ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो सबसे पहले तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट ऐसे बन सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। देखो C4 1 2 3 4 और हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 H6 है, ठीक। अभी इन फ्यूचर रेजोनेंस करते कैसे वो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं बना सकता हूँ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकेंड। अब ये कैसे दिखेगा? CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 है ना। इधर पे देखो इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो यहाँ पर आएगा प्लस, इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ आ जाएगा माइनस। गुस्सा नहीं करो, ठीक है। ये मॉलिक्यूल की कुछ प्रॉपर्टी को बता रहा है, ये मॉलिक्यूल की कुछ प्रॉपर्टी को बता रहा है। कुछ प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर फिर भी आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज ये A है, ये B है, ये C, ये A है, ये B है, ये C है। एक प्रॉपर्टी की स्टडी कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बॉन्ड लेंथ। इस स्ट्रक्चर को देख करके अगर मैं समझूं, रमा पटेल ध्यान दे लिख मत, तो मुझे पता चलता है कि A इक्वल्स टू C और ये लेस देन है किससे बेटा? B से। और यहाँ बॉन्ड लेंथ देखूंगा तो A इक्वल्स टू C और ये ग्रेटर देन है B से। अब ये दोनों बातें एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये कुछ प्रॉपर्टी को बता रहा है, ये कुछ प्रॉपर्टी को बता रहा है, क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रक्चर कैसे हैं बेटा? इमेजिनरी है। क्या है बेटा? इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सम होगा, जिसको मैं बोलूंगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलूंगा बेटा? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर इन दोनों ही स्ट्रक्चर का सम होता है। CH2 CH CH CH2, पार्शियल डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड। देखो कभी सिंगल दिखता है, कभी डबल दिखता है, फिर कभी डबल हो जाता है, कभी सिंगल होता है। ऐसे लाल चीटी चल रही है ऐसे ना, ऐसे दिखता है, ठीक है। और ये जो प्लस माइनस चार्ज है ना, दिवाली का झालर टाइप का चालू बंद होते रहेगा, ठीक है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अरे ये मतलब काइनेटिक दिखता है ऐसे। वो कौन सा आता है? जिफ, ऐसे थप्पड़ मारूंगा फिर आता है, फिर आता है ना, GIF फाइल रहता है, घूमते रहता है, समझ गई ना? वैसे टाइप का। तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये मॉलिक्यूल का कैसा स्ट्रक्चर है? एक्चुअल स्ट्रक्चर है। अब इस एक्चुअल स्ट्रक्चर से मुझे अब बॉन्ड लेंथ की स्टडी करके देखो, ये A है, ये B है, ये C है। अब बॉन्ड लेंथ इक्वल मिलेगा, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C। बोलो क्लियर है? तो ये फिनोमिना है, इसे ही कहा जाता है क्या बेटा? रेजोनेंस। फटाफट लिखेंगे, स्पीड में लिखेंगे। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रेजोनेंस इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसको मैं 2-3 तरीके से समझूंगा। आपने थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहाँ रेजोनेटिंग एनर्जी कैलकुलेट किए होंगे। जितना ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगा उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या होता है? स्टेबल होता है। ऐसे समझो, अगर कोई मॉलिक्यूल कब स्टेबल होता है? जब उसके पास एनर्जी कम से कम हो।
तुम्हारे पास एनर्जी ज़्यादा रहेगा, इधर उधर सींग मार दोगे, छोटे भाई बहन को पीट दोगे, टीवी फोड़ दोगे, फ्रिज में आग लगा दोगे, होता ही नहीं होता है। एनर्जी ज़्यादा रहेगा, कोई सांड बाहर घूम रहा होता है, देखना एनर्जी जब ज़्यादा रहता है, बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो तो इधर उधर तोड़ फोड़ करता रहता है, कभी दुकान में घुस जाता है, कभी मॉल के अंदर चले जाता है, देखे हो नहीं देखे, है ना, होता है ना ऐसा। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ज़्यादा है, बोलने का मतलब ये है वो रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होगा। क्या होगा दादा? रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होगा, भयंकर तेजी से रिएक्शन करेगा, ठीक है। और अगर किसी की एनर्जी कम है तो वो स्टेबल है। अगर किसी मॉलिक्यूल को स्टेबल करना है तो मेरे को उसकी एनर्जी निकालनी पड़ेगी। रेजोनेंस एक बहुत अच्छा तरीका है एनर्जी खर्च करने का। एनर्जी या तो रिलीज कर दो या तो एनर्जी को बिजी कर दो रेजोनेंस में। तो मॉलिक्यूल क्या करता है, अपनी एनर्जी को रेजोनेंस में बिजी कर देता है, जिस वजह से उसको स्टेबलाइज हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसको ऐसे समझो, जैसे देवराम तेरे पास 1000 रुपये है, ठीक है, कुमेटी को 1000 रुपये की ज़रूरत है क्योंकि प्लान बता दिया वो सैटरडे का, उसको तो डबल खर्चा करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब एक केस ये देख, कुमेटी तेरे से 1000 रुपये ले लिया, भाई प्लीज़ दे दे, मैं तेरे को मंडे को लौटा दूंगा, ठीक है। मंडे को तू फोन कर रहा है, तुहर ढार ले डायल करे नंबर, हाँ अभी ब्लॉक हवे, ठीक है, तेरे को ब्लॉक कर दिया वो परमानेंट। बोल बात क्लियर है ना? बंदा ना बंदे का परछाई। ये 1000 रुपये तेरा डूब गया, तू स्टेबल हो गया, अब इधर उधर पैसा रहेगा जेब में, इधर उधर भागेगा नहीं भागेगा, सिविक सेंटर की तरफ जाएगा या कहीं ना कहीं जाएगा। अभी जा पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि तेरे जेब में पैसा नहीं है। एक केस। दूसरा केस सुन ले, कमेटी तेरे से उधार ले लिया, तेरे को भरोसा है उस पर, इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसके घर से जब पैसा आएगा वो तेरे को दे देगा, ठीक है। तू उसको 1000 रुपये उधार दे दिया, अब भी तेरे पास 1000 रुपये जो है वो उधारी में फंसा हुआ है। अच्छा, दोस्त को दिया हुआ पैसा कभी वापस नहीं मिलता है, तो तेरे उम्मीद में है कि मिल जाएगा, लेकिन मतलब वो घुमा तो नहीं है, वो पैसा है लेकिन तेरे दोस्त के पास पे, ठीक है। अब भी लेकिन तेरे पास जेब में 1 रुपये नहीं है, अब भी तू सिविक सेंटर नहीं जा पाएगा। समझ रहा? दोनों केस सेम है ना। तो या तो मॉलिक्यूल के पास 2 ऑप्शन है, या तो एनर्जी रिलीज कर दे, रिलीज करके स्टेबल हो, प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाएगा, या तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, खुद को रेजोनेंस में एनर्जी को खर्च कर देगा, तो उससे भी उसकी एनर्जी डाउन हो गई और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। Resonance increase stability of molecule. The difference of energy of the most stable resonating energy and resonance hybrid structure is known as resonance energy, which is used in stabilization the molecule. पहले लिख लो, मैं समझा रहा हूँ। Resonating energy equals to energy of hybrid structure minus energy of most stable resonating structure. ठीक है, अगर आपको रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है किसी मॉलिक्यूल का, तो उसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी माइनस उसके जितने स्ट्रक्चर, उसमें से जो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी माइनस कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा? रेजोनेंस एनर्जी मिल जाएगा। इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूँगा। सपोज कोई मॉलिक्यूल है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकेंड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड है। इसका नाम है ए, बी और सी। ए की एनर्जी सपोज 10 किलो जूल है, कितनी बेटा? 10 किलो जूल। बी की एनर्जी है 50 किलो जूल और सी की एनर्जी है 40 किलो जूल। बताओ कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा स्ट्रक्चर होगा? जिसकी एनर्जी कम, अभी समझा ना, जिसकी एनर्जी जितनी कम होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल है। तो ए स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। अब सपोज मैं इन सारे स्ट्रक्चर्स को जोड़ करके, सपोज ये वैल्यू में रखा हूँ, ये ऐसा फिक्स नहीं है, ये समझाने के लिए मैं तुमको बता रहा हूँ। यहाँ पर इनको जोड़ करके मैंने हाइब्रिड बना दिया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर की एनर्जी सपोज है ना 5 किलो जूल है। कितना है बेटा? 5 किलो जूल। कितना है? 5 किलो जूल। तो मुझे कैलकुलेट करना है रेजोनेटिंग एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर, एनर्जी ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल, है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कौन सा होगा?
ए है ना, कौन सा होगा बेटा, ए। हाइब्रिड स्ट्रक्चर की एनर्जी 5 किलो जूल है, ए की एनर्जी कितनी है 10 किलो जूल। आंसर कितना आएगा -5 किलो जूल। इतनी एनर्जी उसने अपने रेजोनेंस में खर्च कर लिया, बिजी करके रखा हुआ। बोलो समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। समझाने के लिए सैंपल बता रहा हूँ, अगर स्टैटिस्टिक क्वेश्चन यहाँ से पूछा तो आप डील कर सके। अच्छा हाँ हाँ हाँ, चलो हो गया यहाँ तक, सबको समझ में आया जितना पॉइंट बताया मैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। मुझे क्या पता करना है कि कौन सा मॉलिक्यूल कितना ज़्यादा स्टेबल है। अब ऐसा मॉलिक्यूल जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा होंगे, यूजुअली वो मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक इफ एंड बट वाली बात है, आपको ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको ज़्यादा मतलब होना चाहिए मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। समझाऊंगा इस बात को, लिखा हुआ है एक पॉइंट, इन जनरल द मॉलिक्यूल हैविंग मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबिलिटी, ठीक है, हैज मोर स्टेबिलिटी, but it is the number of relatively more stable resonating structure, not the total number of resonating structure, which is important is deciding stability of molecule। बोलने का मतलब ये है कि मोस्टली कॉमनली जनरली, ध्यान से देखना, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। कोई मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा बेटा, वो स्टेबल होगा। बट आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है, प्रायोरिटी होगा नंबर ऑफ हेलो 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 नंबर ऑफ स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ना कि टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। समझाऊंगा एग्जांपल से। आपको क्या करना है, यूजुअली होता ये है कि जो मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल है। लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा प्रायोरिटी आपको कितना देना है, स्टेबल स्ट्रक्चर को प्रायोरिटी देना है, ठीक है। समझ में आ रही बात। एक ही टाइप का 100 न्यूमेरिकल करा दूं, मैं 10 वैरायटी वाला न्यूमेरिकल करा दूं, कौन सा अच्छा है, वही वाली बात है। करेला, वाह। चलो आगे बढ़ो, समझते हैं इस चीज को। जैसे सपोज कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ए है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट है, बात नहीं करो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड है, बात नहीं करो। पीडीएफ मिल जाएगा, चाची आई नहीं है, मिल तो जाएगा ना पीडीएफ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड है, ठीक। दूसरा मॉलिक्यूल बी है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फोर्थ है। अब बताओ कौन सा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, बी की ज़्यादा होगी। इसकी बी की, क्योंकि ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है। दूसरा केस देखो, मॉलिक्यूल सी है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड बना रहा है। और मैं स्टेबल स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, तीन स्ट्रक्चर इसके स्टेबल है। मॉलिक्यूल डी की बात कर रहा हूं, ये चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। कितने स्ट्रक्चर बना रहा है, चार। ये स्टेबल है, ये नहीं है, ये है, ये स्टेबल नहीं है।
अब बताओ कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, है ना, सी या डी? सी, क्योंकि जब स्टेबिलिटी की बात अगर दी हुई है क्वेश्चन में तो वो स्ट्रक्चर्स को हम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंसिडर नहीं करेंगे, तब किसको कंसिडर करेंगे? मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये 3 स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, ये 2, भले मैं 4 स्ट्रक्चर बना सकता हूं लेकिन 2 इसके स्टेबल जबकि इसके 3 के तीनों स्टेबल है, तो मेरी प्रायोरिटी क्या होगी? सी। ठीक है ना, चलो लिख लो फटाफट। वो गिरेगा बेटा वहां से। मंकी तो लिख रही है ना? अच्छा, छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री का नाम बता। नहीं होते? अरे छत्तीसगढ़ वालों के प्रधानमंत्री नहीं है क्या? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है? हाँ, क्या छत्तीसगढ़ क्या कोई भी स्टेट के, है ना, नरेंद्र मोदी जी, है कि नहीं? मुख्यमंत्री का नाम बता। है? मामा बोल देगी क्या? नाम क्या है? विष्णुदेव शायद। नालायक कहीं के? तेरा घर है ये? नहीं, जी श्री इसके मामा है ना। चलो बोलो, बात क्लियर है? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ जाओ ना। ठीक है, देखो कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस की कंडीशन क्या? लड़को 1 नंबर बात बताऊंगा, गौर से सुनना, देखना। पॉसिबिलिटी ऑफ वन ऑर्बिटल टू ओवरलैप विद मोर देन वन अदर ऑर्बिटल टू फॉर्म पाई बॉन्ड। ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए जिसमें एक ऑर्बिटल अगल बगल में और दूसरे ऑर्बिटल्स के साथ पाई बॉन्ड बना रहा हो। जैसे सपोज ये कोई एटम है, ये क्या है बेटा? कोई एटम है, ठीक है? इसके पड़ोस में एक एटम है, ठीक है? अब ये इसके साथ बॉन्ड बना रही थी, ठीक? अब इसको पता नहीं चलेगा बगल में एक और एटम है, ठीक है? फिर ये वाला बॉन्ड थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, और ये क्या करेगी बेटा? इधर बॉन्ड बना लेगी, ठीक है? बोलो बात समझ में आ रहा है? इधर उधर बॉन्ड बनते रहता है, फिर उसके बाद नहीं यार, ठीक है, आई एम सॉरी, ठीक है, फिर इधर सॉरी बोल के इधर बॉन्ड बना लेगी। बड़ी कंफ्यूज रहती है ये वाली जो ऑर्बिटल है, वो इधर भी बॉन्ड बना लेती है, फिर कभी इधर भी बॉन्ड बना लेती है, ये सब चलते रहता है। बोलो बात समझ में आ रहा है? जब तक स्टेबिलिटी ना आ जाए, क्लियर है? तो एक कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें एक ऑर्बिटल अपने आसपास में दूसरे ऑर्बिटल्स के साथ में पाई बॉन्ड बना सकता हो, एक से ज्यादा पाई बॉन्ड बना सकता हो, तो वहां रेजोनेंस हो जाएगा। अब ये चेक करना बड़ा मुश्किल है, ऑर्बिटल से जा जाके थोड़ी पूछ सकते हैं हम लोग कि बनेगा नहीं बनेगा, है ना? ए तू एक से ज्यादा पाई बॉन्ड तो नहीं बना रही कहीं? ऐसे पूछेंगे क्या? अच्छा थोड़ी लगता है यार, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, ठीक है? वो ऑफेंड हो गई तो, ठीक है कि नहीं? हाँ, ऐसे नहीं बोलते। तो क्या करेंगे हम लोग? फिर कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखेंगे। देशमुख क्यों, क्या हो गया बेटा? ऐसे करके एकदम, मैं जब से देख रहा हूँ आया हूँ, तू उदास है आज दिन क्या है? ऐसा ना, तो ऐसे हाथ मत रख बेटा, नींद लग जाएगा बेटा, कोई बात नहीं। देशमुख इधर देख, कोई बात नहीं, मैं समझ गया, ठीक है? होता है। टू फुलफिल द अबव कंडीशन कॉन्जुगेटेड सिस्टम शुड बी प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। हम लोग कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखेंगे, अभी मैं बताऊंगा क्या होते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अगर किसी मॉलिक्यूल में ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख गए तो मैं वहां पर बोल सकता हूं कि वहां पर 100% रेजोनेंस है। बोलो बात क्लियर है? रेजोनेंस पता करने का जुगाड़। तो हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे कंडीशन फॉर रेजोनेंस। कंडीशन फॉर रेजोनेंस, point number first, possibility of one orbital to overlap with with more than one other orbitals to form pi bonds. Point number second, to fulfill the above condition conjugated system should present in molecule. ठीक है? अब हम लोग देखने जा रहे हैं, हेडिंग डालेंगे, जगह छोड़ दो, कॉन्जुगेटेड सिस्टम फॉर रेजोनेंस। चलो आगे बढ़े, लिखेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम फॉर, बात नहीं कर बे अनिकेत, मैं आ जाऊं क्या? हाँ, इधर ध्यान दे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम फॉर रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के लिए कुछ कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे रे पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कौन सा बेटा? पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम।
सेकंड देखेंगे पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड सिस्टम, थर्ड देखेंगे पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड सिस्टम, फोर्थ देखेंगे पाई लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम, फिफ्थ देखेंगे पाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और छठवीं जो होती तो है पर दिखती नहीं है, बड़ी खतरनाक, मतलब सुन लो ना तो कान से खून निकल जाए, ढिंचैक रेजो कॉन्जुगेटेड सिस्टम। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, ये ओनली एक्सक्लूसिव ऑन फ्लैश एकेडमी, ध्यान रखना ना। भिलाई छत्तीसगढ़ में तो सिर्फ मैं ही बता रहा हूँ और क्वेश्चन यहीं से आएंगे, समझ रहे हो? चलो हो गया। अब एक एक करके इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम की स्टडी हम लोग करने वाले हैं। यहां से चालू होगा मेन खेल। अभी तक तो जो पढ़े वो थ्योरी है, क्लियर है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम। फर्स्ट नाम है पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कौन सा बेटा? पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब प्रभा पटेल एक के बाद दूसरा, ऑल्टरनेट, ठीक है? हंस मत बेटा, ठीक है? इधर ध्यान दे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। प्रभा पटेल गौर से देखना, डबल सिंगल डबल दिख रहा है कि नहीं? यानी कि पाई फिर छोड़ करके फिर पाई है, तो इसको बोलते हैं पाई पाई कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं इसको? पाई पाई कॉन्जुगेशन, ठीक है? ध्यान देना, अभी सब लिखना मत, मैं पूरा, तुमसे अच्छी हैंड राइटिंग है मेरी, मैं पूरा रात भर जाग के कल यही लिखा हूँ, ठीक है? मैं जहाँ तक पढ़ाना रहता है हर दिन वहीं तक का ही लिख के लाऊंगा, ठीक है? उतना करता हूँ मैं, हर साल करता हूँ, नोट्स में हर साल अपग्रेड करता हूँ, बनाता हूँ, चीज़ें हटाना डालना समय के हिसाब से चेंज करता रहता हूँ। मैं इसका PDF आपको भेज दूंगा, ठीक है? तो लिखने की हड़बड़ी नहीं, अभी पूरा समझना है यहाँ पे, क्लियर है ना? ठीक है, ऑर्गेनिक ऐसा करा दूंगा, ऐसे अंदर से निकलेगा, ऐसा हाथ कटोगी इधर से ऑर्गेनिक रहेगा, ठीक है? एक्सीडेंट हो जाए घुटना छिलाने पे भी ऑर्गेनिक निकलता रहेगा। CH2 बात वैसे गलत भी नहीं है, हम लोग ऑर्गेनिज्म है ना, और हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल से बने हुए, ठीक है? तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिखा। यहाँ पर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी बॉन्ड में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। अब गौर से देखना, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के कार्बन की मुंडी में चला जाएगा। आंख बंद नहीं होना चाहिए। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है बेटा? फर्स्ट है। इसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड बना रहा हूँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का एक साफ सीधा रूल होता है, एटम्स और सिग्मा बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। बोलो चेंज करते हैं क्या? तो बोलने का नहीं। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है, वो लोग चेंज नहीं करते। तो अभी देखना इधर पे क्या हो रहा है। ये एटम्स अपनी जगह, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया CH2। बोलो क्लियर है? ये 2 इलेक्ट्रॉन उठ करके धड़ाम से यहां गिर गए, यानी यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहां क्या बन जाएगा अंजलि? डबल बॉन्ड बन जाएगा। बोल बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है। इधर 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये जो कार्बन है ना, ये देखो इसकी ऑर्बिटल थी, इसका ऑर्बिटल था। दोनों ने पहले पाई बॉन्ड जब बना रहे थे, दोनों ने बोला था कि एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन मेरा होगा, एक इलेक्ट्रॉन तुम मिलाना, कुछ कदम तुम चलो, कुछ कदम हम चलेंगे, सुख दुख मिल बांट के चलेंगे अपन लोग, है कि नहीं? बुरा वक्त आता है, प्यार खिड़की से भागता है। बोलो बात क्लियर है? खिड़की भी छोड़ दो, वो देखो उधर दिख रहा ना एग्जॉस्ट के लिए स्पेस, वहां से भागता है, पहले बता दे रहा हूं। तो देखो रिजल्ट तो आने दो, देखते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन उठ कर गया, डबल बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा? डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड फरवरी में मत बात कर सर, ये सब डबल बॉन्ड यहाँ बन गया तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, एक कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन मिलाया था, 1 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन मिलाई थी, दोनों ने बॉन्ड बनाया। अभी ये बॉन्ड टूट करके गई तो गई, इसके इलेक्ट्रॉन लेके भी चली गई, गई नहीं गई। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, गौर से देखना, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड कभी इसके साथ बनता था अब उसके साथ बन रहा है। अब इस कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, हुई नहीं? इस कार्बन को कोई फर्क नहीं पड़ा, इस पे कोई चार्ज नहीं है। क्यों? पहले इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड इसके साथ बन रहा था अब इधर बन रहा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? बोल बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां से 2 इलेक्ट्रॉन उठ करके इस कार्बन की मुंडी में चले गए। 1 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का था ही था, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया,
तो कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन आए और यहां से चले भी गए, इलेक्ट्रॉन यहां से आए और इधर से चल गए, इस वाले कार्बन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी देखो नेगेटिव चार्ज यानी होता है 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज यानी शुभी पांडा 2 इलेक्ट्रॉन। अब रिवर्स भी पॉसिबल है, ये नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ डबल बॉन्ड बना लेंगे और ये प्लस चार्ज न्यूट्रल है। मतलब कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है? सेकंड। सर हम लोग बार बार ऐसे करते थोड़ी रहेंगे, सोचते रहेंगे, इमोशनल हो जाते हैं हम लोग। बॉन्ड टूटता है, कहीं बन रहा है तो इधर टूट भी तो रहा है। हम लोग ये टूटने वाले से ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं लड़के, ठीक है? तो ध्यान देना, आप लोग ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। मस्त जुगाड़ बता रहा हूँ, किस पे प्लस आएगा किस पे माइनस आएगा। राहुल जिधर मुंडी दिखता है उसके आगे में माइनस बना देना, जिधर पूंछड़ी दिख रहा है उसके पीछे में प्लस बना देना। यहाँ पूंछड़ी दिख रहा है तो पीछे प्लस, यहाँ मुंडी दिख रहा है तो आगे वाले में माइनस, यहाँ पूंछड़ी दिख रहा है तो पीछे प्लस, यहाँ मुंडी दिख रहा है तो इस पे माइनस। प्लस माइनस क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। बोलो कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? नो सर। ये तो हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड। अब हम बनाने जा रहे हैं इनका क्या बेटा? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अच्छा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या होता है बेटा? सम होता है। तो देखो वो कैसे बनेगा? CH2 CH CH और यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH2। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ। ऐसे लग रहा है लाल चिटी चल रही है, आ रही है, चल रही है, आ रही है, ठीक है? हाँ, और दिवाली का झालर टाइप जिगमिग जिगमिग लाइट चल रहा है ना, ये देख, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। समझी? तो ये क्या है बेटा? हाइब्रिड स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो पहला कॉन्जुगेशन दिखा, रे पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, गौर से देखना, लिखने की हड़बड़ी नहीं करना, ठीक है? CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या अब भी सोते सोते बच्ची एक बात बताना, पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख रहा है क्या? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अरे नहीं दिख रहा है क्या? अरे लाश हो, ये पाई बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड है ना यार। पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड ही नहीं होता, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड है यार, तो और अच्छे से दिखना चाहिए ना, ठीक है? तो यहाँ पर भी क्या है बेटा? पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ना। अब बताओ, 2 चीज हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? 2 चीज। एक तो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करते हुए उधर जाए, दूसरा इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करते हुए उधर जाए। किधर भेजू? ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ भेजू कि डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ भेजू? उधर भेजू कि इधर लाऊं? कितने लोग कहते हैं कि डबल बॉन्ड की तरफ जाना चाहिए? हाथ उठाओ, हाथ उठना चाहिए, ठीक है? कितने लोग कहते हैं कि डबल बॉन्ड की तरफ रेजोनेंस होना चाहिए? कोई उठाए तब मैं भी हाथ उठा लूं। यहां तक तो लेके आई गई थी, फिर ऐसे करने लगी। एक। कितने लोग कहते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चाहिए? शैली पांडे भी ऐसे कर रही है, और जैसे अगर ये गलत हुआ ना, पानी चला गया कान में। देख तो रे बहन, ऐसे करेगी ना बेटा? हाँ, तुम तो कुछ कहते ही नहीं हो, तो ठीक है, इधर ध्यान दो। देखो 2 चीजें हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया तो स्ट्रक्चर बना के देख लेता हूं। सपोज पहले मैं मान के चल रहा हूं इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, तो अब स्ट्रक्चर क्या बनेगा? गौर से देखना। यहां हो जाएगा CH2 CH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? C, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH। यहाँ से देखो क्या हो रहा है, ये वाले इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया। इस यहाँ पूंछड़ी दिख रहा है, कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस, और ये बॉन्ड उठ करके इस कार्बन पे आ गया, ये कार्बन पे आ जाएगा माइनस। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकेंड। अब एक और रास्ता हो सकता है। क्या हो सकता है बताओ? कि इलेक्ट्रॉन सपोज उठ के इधर आता, किधर? ये इधर आता और ये इधर चला जाता। क्या बनता फिर? CH2 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर आ जाता प्लस और यहाँ आ जाता माइनस। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड, ठीक है? बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? सेकेंड वाला कि फर्स्ट वाला? सेकेंड वाला। क्यों बेटा? मंकी मोर ईएन पे गलत बोल दी बेटा। इधर देख, मोर ईएन पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, मोए मोए हो गया इधर। तो बेटा मोर ईएन पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल है, मोर ईएन पे पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल है।
अच्छा ये सेकंड इसको बोल रही है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड। हाँ सही बोली, मेरे साथ मोहे मोहे हो गया। ठीक है, ये सही है, ये ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, ये वाला अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, मोर एन पे पॉजिटिव चार्ज, लेस स्टेबल। तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। क्या मेरी बात सबको समझ में? और वैसे खुद सोचो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देवी और सज्जनों क्या है बताओ? शैली पांडे, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? sp है। हाँ रुक जा, हाँ 3 ऑप्शन है, तो सेकंड में तो 2 बोल दे, फिर 3 बोल देना। देखे हाथ से सॉल्व, जीनियस। एक मैं रील देखा था, अच्छा पेज नंबर चैप्टर 1 वाला वाइवा वाला एक मैं देखा था रील, देखी थी? sp है ना। मैं ना 800 मीटर मीनार की ऊंचाई पे चढ़ूंगा, टावर पे, जी की वैल्यू 10 लूंगा और ऊपर से चोक स्लैम देते हुए नीचे आऊंगा, और नीचे रहेगी तू। डबल बॉन्डेड कार्बन का क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? आज तक सही बोलिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्लास में। हाँ, और ट्रिपल बॉन्ड का sp3। मुझे बताओ sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है दादा कि sp कार्बन की? sp2 की। शाबाश। शाम को होते होते 4 बजते बजते तो क्या नशा वशा करने लगते हो क्या बेटा तुम लोग? हाँ, नीट का पेपर इसी समय ही लिखना रहेगा तुमको। ठीक है, एक्टिव रहो। sp2 sp में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नोनी? अभी हम कुछ नहीं बता सकते, अभी हम डिस्प्रेशन में। सर भावना, sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती। पूरा सेशन निकाल दिया मैं केमिकल बॉन्डिंग से पढ़ाते पढ़ाते। बहुत दुख होता है जब आप योग्य हो और योग्यता से पढ़ाएं, लेकिन बच्चे आपकी योग्यता ना समझे। ठीक है, एकदम कैसे पागल बच्चे हो तुम लोग। sp2 से sp इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? sp की ज़्यादा है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जाहिर सी बात है इन्हीं लोग इधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो रेजोनेंस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगा ना। इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएंगे ना, पाई इलेक्ट्रॉन। अरे जाएंगे ना यार। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि ये वाला ऊपर वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड। तो बताओ इनका अगर मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना दूं तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा CH2 CH और ये होगा C डबल बॉन्ड CH। ठीक है, आगे बात करते हैं। पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, इधर इधर भी होगा पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ पर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये मॉलिक्यूल का कैसा स्ट्रक्चर होगा? हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। सबको ये पाई पाई कॉन्जुगेशन समझ में आया? अब और गौर से सुनना, अगर मैं ऐसा लिखूं CH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर भेजो कि उधर लाऊं? किधर भी भेज दो एक ही मतलब है। ये भी sp कार्बन है, ये भी sp कार्बन है। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करूंगा, इधर चला, ये इधर चला, आगे गाना नहीं गाना, इधर ध्यान दो। ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH। यहाँ पर क्या बन जाएगा बताओ, है ना, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड। बोलो क्लियर है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड। मेरे जो पिछले साल वाले स्टूडेंट होंगे जिन्होंने मुझसे ऑर्गेनिक पढ़ा होगा, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना लेवल अप कर दिया हो कि ये सब तुम लोग को मजाक लग रहा होगा। अभी लग रहा है नहीं लग रहा है? ये बहुत मैं बहुत टफ लेवल में नहीं हूँ, तो दिमाग में वो चीज़ भूल जाओ तुम लोग। मैं अपने ऑर्गेनिक के एकदम बिल्कुल एक रेत का हिस्सा मैं तुमको बता रहा हूँ, सैंड पार्टिकल लाइक। ठीक है कि नहीं? अभी बहुत लेवल तक ले जाऊंगा, तो तुम लोग को अभी बहुत आसान लग रहा होगा जिन लोग मुझसे पहले पढ़े होंगे। ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए इतना सब मेहनत मैं कर रहा हूँ, उनको एग्रेसिव होकर क्लास में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ इधर चला उधर चला, बोलना है। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तुमने तो बाकी जगह ही बोलते रहे, तो इधर बोलते ही नहीं हो। ठीक है, यहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर किधर जाएगा? इधर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, बोल के पढ़ना है, HC। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर,
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये कैसा स्ट्रक्चर है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, और ये मॉलिक्यूल की एक्चुअल प्रॉपर्टी को अंदाजे बयां करता है। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या? पक्का समझ में आया? यस सर। छापो। कॉन्जुगेटेड सिस्टम सेकंड। कॉन्जुगेटेड सिस्टम सेकंड है पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अच्छा, नेगेटिव चार्ज रहेगा ना तो कुछ चीजें ध्यान रखना। नेगेटिव चार्ज का ऑक्टेट ऑलवेज कंप्लीट होता है। नेगेटिव चार्ज का ऑक्टेट ऑलवेज कंप्लीट, ठीक है। लोन पेयर लाइक होता है नेगेटिव चार्ज, मतलब कि लोन पेयर जैसा समझ लो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर है CH2 और CH2 के ऊपर क्या है बेटा? माइनस। देखो डबल सिंगल माइनस दिख रहा है, कॉन्जुगेट लिखना नहीं है, बोला ना डबल सिंगल माइनस। कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो डबल सिंगल माइनस है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ करके कार्बन की मुंडी पे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, यहाँ क्या बन जाएगा? CH2 पे माइनस, CH डबल बॉन्ड CH2। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकेंड। अच्छा, रिवर्स भी हो सकता है, रेजोनेंस ना दोनों डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इधर जाएगा, और ये दो इलेक्ट्रॉन उठ करके इस कार्बन की मुंडी पे चला जाएगा। चलो उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना। कॉन्जुगेटेड सिस्टम नंबर 3, ठीक है। हम लोग देखने जा रहे हैं पाई लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। अब जैसा नेगेटिव चार्ज में था वैसे ही यहाँ पे भी होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये सपोज NH2 है, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बोलो है। क्या होगा गौर से देखना, ये इधर जा करके डबल बॉन्ड बना लेगा, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है उठ करके इस कार्बन की मुंडी पे चले जाएंगे। तो अब स्ट्रक्चर बन जाएगा CH2 पे माइनस, CH डबल बॉन्ड NH2। क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। नहीं आ समझ में? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड है। अब मैं इनका बनाने जा रहा हूँ हाइब्रिड स्ट्रक्चर, CH2 CH और NH2। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। Conjugated system number 4, pi unpaired electron conjugated system, pi unpaired electron conjugated system। देख इधर, ठीक है। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, और ये कार्बन पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, बोलो है। इसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं बेटा? कार्बन फ्री रेडिकल। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये देखो दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मैं एक पूरा कंप्लीट एरो बनाता था दो इलेक्ट्रॉन के लिए। अब मैं एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहा हूं तो एक आधा एरो बनाऊंगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलकर के डबल बॉन्ड बनाएंगे। ये बॉन्ड बीच से ब्रेक हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन उठ करके इस कार्बन की मुंडी पे चला जाएगा। बोलो बात क्लियर है? तो अब रेजोनेटिंग, ये कौन है रे? हाँ गुड, शाबाश। तू नहीं बोल रही थी, बोल के पढ़। ये देखो बढ़िया। हाँ, ये CH2, ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा CH2। बोलो होगा नहीं होगा? ठीक, अरे बोलो ना। यस सर। हाँ, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड बीच से ब्रेक, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये यहाँ, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। देशमुख आंख बंद हुआ, मैं सच बता रहा हूँ, जीवन में कभी वैलेंटाइन वीक मना नहीं पाएगा तू। मजाक नहीं कर रहा मैं। हाँ, होने ही नहीं चाहिए। ठीक, तो मुंह धो के कुछ भी कर है। इधर इतना इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ,
ठीक है, और उधर आंख बंद होकर के ऐसे निकलेगा। साहू जी का काम साहू जी को करने दे, ठीक है, इधर ध्यान दो। बोलो क्लियर हुआ? अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर मुझे बनाना होगा CH2 CH CH2, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ भी होगा, इधर भी होगा, पार्शियल फ्री रेडिकल इधर, पार्शियल फ्री रेडिकल इधर। बनाओ, आसान है ना? नहीं है? चलो आगे बढ़े। चलो कॉन्जुगेटेड सिस्टम 5 हम लोग देखने जा रहे हैं, है ना। पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड सिस्टम, पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड सिस्टम लिखेंगे। काम की चीज जो बोल रहा हूं वैसे लिखेंगे। भूल ना जाना पॉजिटिव चार्ज का, भूल ना जाना पॉजिटिव चार्ज का वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक, भूल ना जाना, है ना, पॉजिटिव चार्ज का वैकेंट ऑर्बिटल जरूर चेक कर लेना। साहू जी दांत मत निपोर, इधर बात को समझ में आ जाए। पॉजिटिव चार्ज के पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल मस्ट बी प्रेजेंट। अबे खुद के खाने का पैसा नहीं है, दूसरे कहाँ से खिलाओगे? बोलो बात समझ में आ रहा है? अभी से कसम वसम प्रॉमिस वॉमिस कर दे रहे, तुम्हारे रहने खाने का ठिकाना नहीं, घर वाले निकाल दे तो छत नहीं है तुम्हारे पास अभी फिलहाल, ठीक है कि नहीं? लेके रखोगे कहाँ? बोलो बात समझ में आ रहा है ना? वही वाली बात है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को बुला तो लेगा, जगह ही नहीं है तो लेके कहाँ घूमते रहेगा? बोलो बात समझ में आ रहा है ना? तो वैकेंट ऑर्बिटल होना बहुत जरूरी है। देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा CH, सर हम लोग मैनेज कर लेंगे। CH2 पे क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। देखो अब यहाँ CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है, पहला काम मैं क्या करूँगा? कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल चेक कर लूँगा। शर्मा जी सो मत, CH2 पे क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। बोल मैं नहीं सो रही हूँ। कार्बन के पास होता है इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p2। ये कार्बन का कौन सा स्टेट है? शर्मा जी बताइए। ग्राउंड स्टेट है। कार्बन को अगर मैं इलेक्ट्रॉन, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, यहाँ पर कहाँ चले गया इलेक्ट्रॉन? 2s1 को दिया है, 2p में 3 किया है, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में क्या होगा बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन। बोलो होगा नहीं होगा? ठीक है। अभी कार्बन एक बॉन्ड किससे बना रहा है आगे, और 2 बॉन्ड किससे बना रहा है? हाइड्रोजन से। बोलो क्लियर है? अभी 1 इलेक्ट्रॉन था, मैं क्या कर रहा हूँ? कार्बन पे प्लस चार्ज ला दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ बेटा? कार्बन पे प्लस चार्ज ला दे रहा हूँ। तो कार्बन पे अगर प्लस चार्ज आ जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों को, अरे सॉरी क्या बोल गया, मेरे बच्चों को ये बात मालूम है, प्यारे तो तुम हो नहीं, 2s1 2p2, बोले यही है? नहीं मजाक कर रहा हूँ, तुम हो। 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 2p, ऐसा मैं सब बैच में बोलता हूँ, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो बात समझ में आ रहा? तू नहीं है, घूम रही थी, कल मना किया उसको, कल डांटा, उसके बाद भी घूम रही थी। देखिए यहाँ पर 1 2 3, अभी कितने बजे घर जाएगी? तुरंत जाना, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पर कार्बन किससे, 1 इलेक्ट्रॉन किससे पेयर अप हो गया? CH डबल बॉन्ड CH2 से। ये देखो एक बॉन्ड किससे बनाया? हाइड्रोजन। एक बॉन्ड किससे बना? हाइड्रोजन। और ये क्या है बेटा? वैकेंट ऑर्बिटल। यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल क्या है? प्रेजेंट। कल क्या हुआ बेटा? चोट लग गया क्या? गिर गई क्या तू भी? बता ना सबको खुल के। स्कूटी से ये भी गिरी है, तू अकेला नहीं है, ठीक है। तो देखो CH2 प्लस, सच बता रहा हूँ, ये देखो वैकेंट ऑर्बिटल वहां पर प्रेजेंट है। तो आज निकाल लिए, आज के बाद से मत निकालना। कार्बन के पास जब भी, हाँ मेरे भाई बंधु, कार्बन के पास जब भी 3 बॉन्ड हो और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, नाखून खाती हुई मेरी बच्ची गौर से देखना, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज हो और 3 सिग्मा बॉन्ड हो, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज हो, 3 सिग्मा बॉन्ड हो, मेरे पास में वैकेंट ऑर्बिटल जरूर होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल जरूर होगा। कार्बन के पास 3 सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, वैकेंट ऑर्बिटल मस्ट बी प्रेजेंट। चेक करने की बार बार जरूरत नहीं, मास्टर ने एक बार करके दे दिया है। बोलो बात क्लियर है? ठीक है। तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ना? चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार कर दिए, बार बार इसके लिए मत करना। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ आ जाएगा।
अब स्ट्रक्चर बनेगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, ये क्या है, ये क्या है, अब यहां क्या बनाऊंगा, अगर ऐसा कोई स्पीशीज जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल ना हो तो वहां पर रेजोनेंस नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन आके रखेगा कहाँ, बोलो बात समझ में आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव, रे नेगेटिव आया कहां से, इधर पॉजिटिव ही चल रहा है, जबरदस्ती नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, हे ईश्वर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। चलो लिखो, लिख लिए क्या, लास्ट कॉन्जुगेटेड से, अच्छा फोटो खींच लो इसका, चलो, और वैसे मैं PDF अभी प्रोवाइड करवा ही दूंगा तुम लोग को, तब मेरे ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा ना कॉन्जुगेटेड सिस्टम तक, ठीक है। क्या हुआ, मुंडी नीचे करना, सोने नहीं बोले हम, बुगे आगे बढ़ो, कॉन्जुगेटेड सिस्टम नंबर 6, और यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब ये रेजोनेंस होती तो है पर दिखती नहीं है, और अगर ये होती है क्वेश्चन में तो ये मतलब क्वेश्चन गलत करवा देगी, मतलब बड़ा खतरनाक ढिंचैक टाइप का होता है ये, बोलो बात समझ में आ रहा है, तो इसका नाम है ढिंचैक रेजो, ठीक है। चलो ढिंचैक रेजो की बात कर लेते हैं, होती तो है पर दिखती नहीं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज है तो वैकेंट ऑर्बिटल तो प्रेजेंट होता ही होता है, पॉजिटिव चार्ज पास, पॉजिटिव चार्ज होगा तो वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए, या वैकेंट ऑर्बिटल डायरेक्ट भी प्रेजेंट हो सकता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, बोलो बात क्लियर है। और साथ ही साथ कॉन्जुगेशन में क्या होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, क्या बोला तूने, पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल, और उधर क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अगर ये दिख गया तो वहां पर पक्के से रेजोनेंस हो रहा है और वो दिखता नहीं है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, बोलो बात समझ में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा नाइट्रोजन और यहाँ पर लिखा कार्बन और कार्बन पे लिखा प्लस, बताओ कोई रेजोनेंस दिख रहा है क्या, अभी बोला हूं करके तुम लोग को दिखेगा, लेकिन इससे पहले नहीं दिखेगा। अगर मैंने कहीं ऐसा कुछ मॉलिक्यूल वगैरह बना दिया तो आपको यहाँ पर मैंने NH2 लिख के CH2 प्लस कर दिया, बोलूँगा रेजोनेंस है क्या, अभी नहीं दिख रहा है, क्यों, हम लोग को रेजोनेंस की आदत बनी हुई है, डबल सिंगल डबल, फिर डबल सिंगल ट्रिपल, फिर ट्रिपल सिंगल ट्रिपल, फिर डबल सिंगल प्लस, फिर डबल सिंगल माइनस, फिर डबल सिंगल लोन पेयर, फिर डबल सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यही कॉन्जुगेशन पता है, ये वाला हमको पता नहीं है, तो यहाँ गड़बड़ हो जाता है। देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, एग्जामिनर नहीं भी लिखा तो हमको मालूम है, बोल बात क्लियर है, मुंडी परमानेंट उधर घुमा दूंगा गाड़ी के स्टीयरिंग की तरह, ठीक है। देवराम इधर ध्यान देना, अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तब देखो लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज है ना, या उल्टा बोलूं तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर के रेजो करेगा, क्या करेगा बेटा, रेजो, रेजो होने के बाद ये हो जाएगा N, और ये क्या है बेटा, कार्बन है ना, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बताओ, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ आ जाएगा, पूछड़ी है तो प्लस, मुंडी है तो यहाँ माइनस, और प्लस माइनस क्या हो गया, न्यूट्रल, वापस से रेजोनेंस रिवर्स तरफ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है ये उठ करके नाइट्रोजन में आ जाएगा और फिर ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, फर्स्ट, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, सेकंड। अब हम लोग इनका बनाने जा रहे हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन कार्बन, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा, क्लियर है। ये वाला क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड, ये क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। मैं और 2 घंटे कंटिन्यू ऑर्गेनिक और तुम लोग को पढ़ा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि बायो की क्लास है
इसलिए छुट्टी देना पड़ रहा है। जाने देने का मन तो नहीं कर रहा है, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और ये मेरी फेवरेट क्लास है, लेकिन फिर भी बड़े भारी दिल के साथ में मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा और छुट्टी देना पड़ेगा। मन नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी देना पड़ रहा है। रहो खुश, रहो मस्त, रहो देखते केमिस्ट्री की क्लास। जाने से पहले मेरे साथ साथ सब गुनगुनाएंगे। बोलो सर, हम कसम खाते हैं कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अवॉइड करेंगे जिसमें मोर एन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाए। मैं जैसे ही बोला छोटी वाली क्या की है ना, कॉपी के ऊपर ऐसे करके हाथ लगी। मैं हाँ मासूम है एकदम। देखो चलो वापस से बोलते हैं। बोलो सर, हम कसम खाते हैं कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अवॉइड करेंगे जिसमें मोर एन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाए। थैंक यू, तथास्तु। जाओ। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।